तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो डीमन बनने की बात क्या करता है और क्या वो मडारा को हरा पाएगा या नहीं। दोस्तों, अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉलमी आर्ट्स ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो पूरी तरीके से एक डीमन बन चुका है और उसके सर के ऊपर से सींग निकले हुए होते हैं। उसकी चेस्ट के ऊपर एक वी का साइन है जो कि पर्पल एनर्जी से चमक रहा है और वेजिटो के चारों तरफ पर्पल डार्क एनर्जी निकल रही है। और वहीं वेजिटो के सामने मडारा की जाइंट प्रोजेक्शन होती है। मडारा वेजिटो की इस नई फॉर्म को देखने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। मडारा बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलता है कि अरे वाह, अब ये मेरे सामने क्या है, तुम तो एक बारी फिर से बदल चुके हो, पर इस बार सिर्फ तुम्हारे बालों का रंग नहीं बदला। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर मुझे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि पहले के मुकाबले तुम उतने ज़्यादा खौफनाक नहीं लग रहे। इसके बावजूद कि तुम्हारे सर पर वो अजीब से दिख रहे छोटे छोटे से हॉर्न्स हैं, मुझे इस बात का पूरा विश्वास नहीं है कि साइंस के सर पे भी सींग होते हैं। अगर मैं बंदरों के बारे में सही हूँ तो ये हॉर्न्स उस तरीके के हैं जैसा कि एक डीमन पर दिखते हैं। ये बस मेरे पास एक और रीज़न है कि तुम्हें ज़िंदा होना ही नहीं चाहिए वेजिटो। तभी हम देखते हैं कि ये बात सुन के वेजिटो एकदम से हंसने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि तो सिर्फ इसलिए कि मेरे सर पे सींग निकल आए हैं तो मैं एक डीमन हूँ और मुझे ज़िंदा रहने का हक नहीं है। पर तुम गॉड्स कहीं भी आराम से जा सकते हो और किसी भी प्लेनेट को अपने हिसाब से ख़त्म कर सकते हो और सभी कमज़ोरों को तुम अपने से नीचा समझते हो। इसके बावजूद तुम वो लोग हो जिन्हें ज़िंदा रहने का हक है। क्या तुम ये कहना चाहते हो? मुझे तो सच में तुम बूढ़े गॉड्स के इस कमाल के लॉजिक से प्यार हो गया है। मडारा को एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से चिल्लाता है कि बेवकूफ़ बच्चे, चुप हो जाओ। मैंने तुम्हारी बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा सहन कर ली है बेवकूफ़ बच्चे, और तुम्हारी ये रुलाने वाली स्टोरी में बार बार सुन के थक चुका हूँ। बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी दुनिया की कुछ कमज़ोर गॉड्स ने तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स को मार दिया और अब तुम इसलिए हम सभी को मारना चाहते हो। क्या बकवास बात है। हम ही वो गॉड्स हैं जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को संभाला हुआ है और इसके ऊपर सभी रेल्म्स को भी। तुम तो यहाँ पर होते भी ना। अगर हम लोग ना होते तो ये पूरी दुनिया इस वक्त डीमन रेल्म चला रही होती। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुमने उस कमज़ोर से डीमन को एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि मेरा विश्वास मानो, अगर असली डीमन एम्परर्स रिलीज़ हुए होते तो ज़ैनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट ये किसी सर्कस के खेल की तरह तुम्हें बस बैठकर देख नहीं रहे होते। एक बार फिर से मडारा सीरियस हो जाता है। वो बोलता है कि असल बात तो ये है कि ये सब कुछ इसलिए शुरू हुआ कि तुमने एक गॉड को मार दिया था। तुमने बीरस को मारा था। तुम्हारे उस छोटे से एक्शन की वजह से सभी के सभी मासूम अर्थलिंग्स को मारना पड़ा। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे दोस्त सभी हमेशा हमेशा के लिए चले गए और इसके पीछे सिर्फ एक कारण है और वो हो तुम, कोई और नहीं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है वेजिटो। वेजिटो को ये सब कुछ सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मडारा की बकवास और ज़्यादा नहीं सुनना चाहता। वो बोलता है कि अपनी ज़ुबान संभाल कर। मडारा वेजिटो की बात सुन के हंसने लग जाता है। वो बोलता है क्या, अपनी ज़ुबान संभाल कर? वरना तुम क्या करोगे मॉडल? क्या ये बात तुम ऑलरेडी भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ? मैंने अभी जो कहा वो सुन के तो ऐसा लग रहा है कि तुम बिल्कुल ही बौखला गए हो। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो कि तुम्हें चुभ गया? धरतीवासियों को मारने वाले। हम देखते हैं कि वेजिटो बिल्कुल शांत रहता है और एकदम से अपने हाथ को ऊपर उठाता है। वेजिटो बिल्कुल शांत रहता है। एकदम से वेजिटो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। वेजिटो के ऐसा करने के बाद कुछ भी नहीं होता और मडारा एकदम से हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि ये क्या था, तुम सच में एक मजाक हो? वेजिटो बोलता है कि अगर मैं एक मजाक हूँ तो हंसना शुरू क्यों नहीं करते? अचानक से ही हम देखते हैं कि आसमान से बिजली कड़कती है और एकदम से मडारा को आके लगती है और ये बिजली डार्क रंग की होती है। हम देखते हैं कि मडारा इस अटैक से नहीं बच पाता। मडारा ने अपनी एनर्जी से जो जाइंट बनाया था एकदम से उसका स्केलेटन दिखने लग जाता है और एकदम से वो नीचे गिरता है। इस अटैक से मडारा को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मडारा बोलता है कि क्या इस मॉर्टल ने सच में आसमान से बिजली को समन किया? आखिर ये खुद को समझता क्या है, किसी तरीके की बिजली का देवता? एकदम से मडारा कुछ नोटिस करता है और वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या, वो कहाँ चला गया? मडारा बहुत गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि वो मॉर्टल मुझे चकमा देने में कामयाब हो गया उस छोटी सी मैजिक ट्रिक से। आखिर अब वो डेविल कहाँ चला गया है? एकदम से एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ वेजिटो की होती है। वेजिटो बोलता है मडारा,
वो डेविल यहीं पर है। मडारा बिल्कुल हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है कि अच्छा, तो इस जायंट समुराई के अंदर ऐसा लगता है। वेजिटो सीधा टेलीपोर्ट करके मडारा के बिल्कुल पीछे आ जाता है। वेजिटो बोलता है कि शुरुआत में मुझे ऐसा लगा था कि ये काफ़ी अजीब है, पर यहाँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मडारा पीछे मुड़ के देखता है और एकदम से घबरा कर बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मडारा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर बोलता है कि अगर तुम मेरी नज़रों से अभी दूर नहीं हुए। वेजिटो मडारा को अपनी बात पूरी नहीं करने देता और एकदम से उसके पेट में बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। वेजिटो बोलता है बकवास बंद करो। वेजिटो की लात इतनी ज़बरदस्त थी कि हम देखते हैं कि मडारा उस समुराई के बाहर निकल जाता है और एकदम से ज़मीन पर जाके गिरने लग जाता है। मडारा एकदम से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्राउंड से जाके टकराता है। हम देखते हैं कि मडारा के जायंट समुराई के क्रिस्टल के अंदर अब सिर्फ वेजिटो है। वो आसपास देखने लग जाता है। वो बोलता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिस जायंट को मैं बनाता हूँ ये उससे थोड़ा बहुत अलग लग रहा है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से। चलो देखते हैं कि ये चीज़ कैसे काम करती है। मडारा पत्थरों के नीचे दबा हुआ होता है और एकदम से उसका हाथ पत्थरों के बाहर आता है। हम देखते हैं कि मडारा बाहर निकलता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही थी। मडारा गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलौने को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है कि तुम देवताओं की चीज़ों को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हो मॉडल। तुम्हारे जैसे कमज़ोर मॉडल को कोई भी हक नहीं है ऐसी चीज़ों को छूने का, और ना ही तुम्हारे पास वो पावर और कला होगी इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए। खुद को पागल बनाना बंद करो और वहाँ से बाहर निकलो। हम देखते हैं कि एक बारी फिर से वेजिटो हंसने लग जाता है और उसने अपने हाथ को उठा रखा होता है। वेजिटो बोलता है कि क्या सच में तुम बोल रहे हो कि मेरे पास वो कला नहीं है जिससे मैं इन ताकतों को इस्तेमाल कर सकूं? मुझे लगता है कि वो भी तुम इन हॉर्न्स की वजह से बोल रहे होगे। चलो कोई बात नहीं, क्यों ना हम उन चीज़ों को टेस्ट कर लें जो तुम कह रहे हो। क्या कहते हो? हम देखते हैं कि वेजिटो पहली बार में ही उस जायंट समुराई को इस्तेमाल करने लग जाता है और वो जायंट समुराई पहले के मुकाबले और ज़्यादा तेज़ होता है। एकदम से वो अटैक करने के लिए अपनी तलवार को मडारा की तरफ कर लेता है। मडारा एकदम से चिल्लाता है क्या? नहीं। एकदम से वेजिटो उस जायंट समुराई की तलवार को मडारा के ऊपर शूट करता है और हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और क्योंकि ये अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर गॉडली टूल ने किया है, हम देखते हैं कि इस प्लैनेट के 2 टुकड़े हो जाते हैं जो कि सिर्फ स्पेस से विजिबल होते हैं। वेजिटो जैसे ही इस चीज़ को देखता है वो बोलता है कि अरे ये क्या, लगता है मैंने ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर दिया। किसे पता था कि मेरे पास इतनी कला होगी। क्या कहते हो मडारा? वैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इस पूरे प्लेनेट पे कोई और लाइफ फॉर्म को महसूस नहीं कर सकता। लगता है वो अजीब सा दिखने वाला गॉड अराक मुझसे अकेले यहाँ पर लड़ना चाहता था। चलो एक गॉड होने के नाते ये काफ़ी अच्छा किया, पर इस वाले गॉड का क्या वो ऑलरेडी मर चुका है? एकदम से वेजिटो को एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि नहीं गॉड किलर। वेजिटो एकदम से पीछे मुड़ के देखता है पर वो ज़रा सा भी हैरान नहीं होता। वेजिटो बोलता है कि अच्छा, तो मिस्टर सेकंड आप यहाँ पर हैं। मुझे लगा था कि मैंने आपको खो दिया, पर वैसे आप कैसे हो? पहले के मुकाबले थोड़े से अलग लग रहे हो। हम देखते हैं कि मडारा सच में पहले के मुकाबले काफ़ी अलग लग रहा होता है। उसके कपड़े फट चुके होते हैं और उसके मसल्स काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं और अब उसका मास्क भी टूट चुका होता है और हम उसकी एक आंख को देख सकते हैं। वो चिल्लाता है कि बाहर निकलो। मडारा गुस्से में बोलता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हें अपने किए की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत प्रीस्ट की सोची हुई कीमत से कहीं ज़्यादा होगी बच्चे। इन निचले गॉड्स के साथ तुम जो करना चाहते हो वो करो, पर जब तुम 5 में से 1 का मजाक उड़ाते हो तो उसकी कीमत तुम्हें अनंत तक चुकानी पड़ेगी मेरे दोस्त। मडारा एकदम से अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ता है और एकदम से वेजिटो के पास जाके उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। वो चिल्लाता है कि तुम्हारे सर को मैं अभी अलग करता हूँ। हम इस अटैक का असली इम्पैक्ट देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो का सर ज़रा सा हिला होता है। उसके चेहरे पे इस अटैक का ज़रा सा भी रिएक्शन नहीं होता। वो बोलता है कि मेरे सर को अलग करोगे? इस तरीके के अटैक के बाद मेरे कान पे अगर जू भी रेंग जाए तो तुम काफ़ी लकी होगे। क्या तुम पहले के मुकाबले कमज़ोर हो गए हो? मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा बेकार निकलोगे। मडारा एकदम से चिल्लाता है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मडारा अपने अटैक को जारी रखता है ताकि वो वेजिटो के सर को हिला सके, पर वेजिटो पे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वेजिटो एकदम से स्माइल करता है और बोलता है कि क्या, अब ये मत बोलना कि तुम बस इतना ही कर सकते हो। चलो अब कुछ ऐसा करो जिससे मैं थोड़ा सा एंटरटेन हूँ। सच में तुम तो बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट निकली मडारा। गट्स आज तुम्हें देखता तो उसे काफ़ी बुरा लगता। वेजिटो बोलता है कि लगता है समय आ गया है कि अब तुम भी उसे ज्वाइन कर लो। एकदम से वेजिटो मडारा को ज़मीन की तरफ फेंक देता है और मडारा अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। मडारा एकदम से जाके ज़मीन में धंस जाता है और आखिरकार वो थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है। मडारा बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और हम देखते हैं कि उसका मास्क भी अब टूट चुका है।
मडारा थोड़ा सा शांत होने के बाद बोलता है कि तुम्हारा ये मजाक काफ़ी लंबा चल गया है। मुझे तो आखिरी बारी याद भी नहीं है कि मैंने इस ठंडी हवा को अपनी स्किन पर कब महसूस किया था। पर गॉड किलर, एक बात मैं बता देता हूँ कि तुम्हारी मौत और भी ज़्यादा ठंडी होगी। यहाँ पर तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसे अलाउ नहीं किया जा सकता। एक कमज़ोर मॉर्टल मुझसे लड़ रहा है, ये किसी तरीके की ट्रिक होगी, उसी तरीके से जिस तरीके से तुमने गट्स को हराया। अगर इस वक्त मेरे पास मेरी तलवार होती तो ये लड़ाई अभी तक ख़त्म हो चुकी होती। कुछ देर के लिए शांति हो जाती है और वेजिटो शांति से मडारा को देख रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि तुम्हारी और मेरी ताकत में डिफरेंस काफ़ी क्लियर है। तुम अभी भी मुझे इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी स्वॉर्ड होती तो तुम मुझे हरा देते। क्या सच में तुम जो बकवास कर रहे हो इस पे तुम्हें पूरा विश्वास है, या फिर ये सिर्फ तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए बोल रहे हो? और एकदम से वो स्माइल करता है। वो बोलता है, वेजिटो, मेरे दिमाग में इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है। अगर मेरे पास मेरा लेजेंडरी ब्लेड होता तो तुम अभी तक जिंदा नहीं होते। मैंने अपनी तलवारबाजी को पूरी तरीके से मास्टर कर रखा है। पिछले मिलियन साल में इस दुनिया में कोई भी वॉरियर नहीं है जो कि मुझे हरा सके जब मेरे पास मेरी कटाना हो। तुम शायद भूल गए हो, गट्स के सभी स्वॉर्ड मूव्स को देख के तुम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे, और वो मैंने गट्स को सिखाए थे जब मैं उसका टीचर था। ये तो एक सवाल भी नहीं है। तुमने खुद मेरी स्वॉर्डमैनशिप देखी है जब मैंने तुम पर पिछली बारी अटैक किया था। कहीं तुम भूल तो नहीं गए हो गॉड किलर? हम देखते हैं कि मडारा उस समय की बात कर रहा है जब उसने वेजिटो को बीच में से काट दिया था। हम देखते हैं कि मडारा की बात को सुन के वेजिटो एकदम से अपने हाथ में से ग्लव्स को निकालता है और इसके बाद वो अपने हाथ को एकदम से मडारा की तरफ करता है और हम देख सकते हैं कि उसके हाथ में उसका एनर्जी एब्जॉर्प्शन डिवाइस है। मडारा जैसे ही इस चीज़ को नोटिस करता है वो बिल्कुल डर जाता है। मडारा डिफेंसिव पोजीशन में आने के बाद बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारा रिस्पॉन्स बस ये है कि तुम मुझे वहाँ से बस ब्लास्ट करने वाले हो। लगता है मॉर्टल तुम काफ़ी ज़्यादा डरपोक हो, पर कोई बात नहीं, चाहे मेरे पास तलवार हो या ना हो, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ के तुम्हारी कमज़ोरी को बाहर निकालूंगा। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इसके बाद हम मडारा के जायंट समुराई को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो एकदम से गायब होने लग जाता है। धीरे धीरे करके उसके हाथ, पैर और शरीर गायब हो जाता है और ये सारी एनर्जी उस क्रिस्टल के सेंटर में जा रही होती है जहाँ पर वेजिटो का हाथ था, जिसका मतलब यह है कि वेजिटो ने पूरे की पूरे समुराई की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। हम देखते हैं कि उस समुराई की जगह पर अब कुछ भी नहीं होता और वेजिटो के चेहरे पे स्माइल होती है। वेजिटो बोलता है कि ये तो कमाल था। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो बहुत ही आराम से अपने ग्लव को वापस पहन लेता है। मडारा इस चीज़ को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या कितना घिनौना क्रीचर है। अब मुझे समझ आया, जब तुम बोल रहे थे कि तुम मेरी एनर्जी को टेस्ट करना चाहते हो, तुमने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। ये एक दूसरी चीज़ है जो कि तुमने मुझसे चुराई है। तुम जब तक उसे एंजॉय कर सकते हो तब तक करो, पर मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि वो मेरी ताकत का असली हिस्सा था भी नहीं। वेजिटो इसके बाद बहुत ही शांति से नीचे उतरता है। वो बोलता है कि हाँ, ये बात मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर वो तुम्हारी ताकत का बड़ा हिस्सा होता तो ये काफ़ी एम्बैरेसिंग होता, क्योंकि वो तो मुझे महसूस भी नहीं हुई। वैसे ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि तुम्हारी एनर्जी मेरे लिए बिल्कुल मीनिंगलेस है, या फिर ये इसलिए भी हो सकता है कि तुम्हारे पास वो तुम्हारी टूथपिक नहीं है मुझ पर अटैक करने के लिए। और अगर तुम सच में ऐसा सोचते हो तो मैं कौन होता हूँ तुम पर विश्वास ना करने वाला। वेजिटो एकदम से हंसता है और बोलता है, मडारा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम राइटी हो या लेफ्टी? एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपने सर पे हॉर्न को पकड़ता है और एकदम से उसे बाहर खींचने लग जाता है। वेजिटो अपनी पूरी जान लगाकर अपने हॉर्न को खींच रहा होता है और मडारा इस चीज़ को देख के डर जाता है। वो बोलता है, क्या अब ये क्या है? क्या वो एक और ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा है? हम देखते हैं कि वेजिटो इतनी ताकत लगाता है कि आखिरकार वो हॉर्न को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके सर में से खून निकलने लग जाता है और उसके सींग के साथ एक पूरी तलवार निकल कर आती है। वेजिटो मजाक करते हुए बोलता है कि ये सुबह मुझे बहुत ज़्यादा दर्द देने वाला है। मडारा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो बोलता है कि क्या आखिर ये मॉडल है क्या? एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो ये कटाना एकदम से मडारा की तरफ फेंक देता है। वेजिटो बोलता है, ये लो, मुझे लगता है ये तुम्हारी तलवार को रिप्लेस करने के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने अपनी आधी ताकत डाली है। तो अब ये समझ लेना कि हम लोग बराबरी पे लड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि मडारा इसके बाद तलवार पकड़ता है और एकदम से तलवार की ताकत को जांचने लग जाता है। मडारा बहुत ही ध्यान से तलवार को देख रहा होता है और बोलता है कि ये काफ़ी कमाल की तलवार है। इसमें यूज़ किया हुआ मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का है। सच में क्या ये एक मॉर्टल ने बनाई है? मडारा एकदम से तलवार के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है। मडारा बोलता है, तो तुम बोल रहे हो कि इसके अंदर तुम्हारी आधी ताकत है। चलो देखते हैं कि क्या तुम सच बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो,
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे डिमोनिक बीइंग को मुझे ट्रस्ट करना चाहिए। एकदम से मडारा तलवार को स्लैश करता है और बोलता है कि चलो देखते हैं कि ये तलवार क्या कर सकती है। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो की तरफ इस तलवार की वजह से बहुत ही ताकतवर शॉकवेव आती है और ऑब्वियसली वेजिटो बिल्कुल भी हिलता नहीं है, बल्कि स्माइल करते हुए मडारा की तरफ देख रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो गायब हो जाता है और वापस वहीं पर आता है और हम देखते हैं कि वेजिटो की बनाई हुई तलवार की वजह से पूरी की पूरी माउंटेन कट चुकी होती है। वेजिटो बोलता है कि तो क्या हुआ, क्या अब तुम्हें लगता है कि ये तलवार तुम्हारे लायक है? क्या अब तुम अपनी असली ताकत दिखाने के लिए तैयार हो मिस्टर सेकंड? मडारा एकदम से अपनी नई तलवार को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि हाँ, ये काम करेगी और उससे भी कहीं ज़्यादा। वेजिटो, मुझे लगता है कि तुमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। लगता है एक बारी फिर से तुमने अपने कॉन्फिडेंस की वजह से अपने हार की तैयारी कर ली है। मडारा एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि अब मैं तैयार हूँ तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुलाने के लिए। अभी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्रीस्ट क्या चाहता है, उससे मैं बाद में डील करूँगा। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए एग्जिस्टेंस से मिटाने वाला हूँ, वो भी अभी के अभी। वेजिटो एकदम से मडारा की बात को सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि बस यही तो मैं सुनना चाहता था। वेजिटो ने अपने हाथों को फोल्ड कर रखा होता है और बोलता है कि अब आ भी जाओ, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। हम देखते हैं कि मडारा एकदम से अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है। मडारा को बढ़ते हुए देखकर भी वेजिटो ने अपने हाथों को फोल्ड कर रखा होता है और जैसे ही मडारा अपनी नई तलवार से वेजिटो पर अटैक करता है, हम देखते हैं कि वेजिटो अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेता है और उसने अभी भी अपने हाथों को फोल्ड कर रखा होता है। वेजिटो बोलता है कि अरे दोस्त, लगता है तुमने मुझे मिस कर दिया, क्यों ना तुम एक बार फिर से ट्राई करो। लगता है तुम पर थोड़ा बहुत जंग लग गया है, जितने मिनट्स में तुम्हारे पास एक ब्लेड नहीं था। सही कहा ना स्वॉर्ड मास्टर? मडारा गुस्से में चिल्लाता है कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मडारा को खुद पर डाउट होने लग जाता है। वो बोलता है कि यहाँ पर अभी क्या हुआ? मेरा अटैक बिल्कुल परफेक्ट था, स्पीड, मूवमेंट, पावर, सब कुछ। ये अटैक इससे ज़्यादा बेहतर हो ही नहीं सकता था। क्या वो गलती से बच गया? यही होना चाहिए। हम देखते हैं कि मडारा लगातार वेजिटो पर अटैक करने लग जाता है, पर मडारा का एक भी अटैक वेजिटो को नहीं लग रहा होता। वेजिटो स्माइल करता है और उसके हाथ अभी भी फोल्ड होते हैं। मडारा को विश्वास नहीं हो रहा होता कि अपनी तलवार के बावजूद भी वो वेजिटो पर अटैक नहीं कर पा रहा है। वेजिटो एकदम से हंसता है और बोलता है कि मैं तो सोच के ही हैरान हूँ, तुमने शायद सच में मुझे हरा दिया होता। अगर तुमने मुझे वो नाइटमेयर ना दिखाया होता तो। सच में वो कितना डरावना था। और तुम गॉड्स खुद को सही बताते हो। तुम लोगों ने मुझे बार बार फोर्स किया उन लोगों की मौत को बार बार देखने के लिए जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जबकि उनको बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ खड़ा होकर देख सकता था। वो अच्छा नहीं था मडारा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से मडारा के सामने पहुंच जाता है और तभी हम देखते हैं कि वेजिटो ने मडारा के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त किक मार दी है और एकदम से मडारा के मुंह से खून निकलने लग जाता है। मडारा एकदम से पीछे की तरफ चला जाता है, पर वो अभी भी खड़ा था। उसने अपनी चेस्ट को पकड़ा हुआ होता है। मडारा एकदम से बोलता है कि नहीं, मेरे साथ ही नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक एस टियर डीमन के सामने लड़ रहा हूँ। यहाँ पर कुछ है जो सही नहीं है। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो हंसने लग जाता है। वेजिटो इसके बाद बोलता है कि मेरे प्यारे मडारा, आखिर तुम अपने ईगो को कब छोड़ोगे? जो ईगो तुम्हें खुद के गॉड होने की वजह से है, आखिर तुम कब एक्सेप्ट करोगे कि तुम्हारी और मेरी ताकत में बहुत बड़ा डिफरेंस है? हम दोनों की ताकत में जो डिफरेंस था वो कभी तुम्हारे वेपन की वजह से था ही नहीं, बल्कि वो डिफरेंस तुम्हारी ताकत की वजह से था। मडारा इसके बाद गुस्से में बोलता है कि जो लोग गॉड्स के बारे में नीचा बोलते हैं, एक ना एक दिन वो अपने किस्मत के फैसले से मिलते हैं। और अगर मैं ये अपनी एबिलिटीज से नहीं कर सकता तो मैं इस पूरे के पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा और उसके साथ साथ तुम्हें भी। मडारा एकदम से अपनी तलवार को ज़मीन के अंदर घुसेड़ने वाला होता है और अगर ये तलवार ज़मीन के अंदर घुसेगी तो ये पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा। और इस तलवार के ज़मीन में घुसने से एक सेकंड पहले हम देखते हैं कि वेजिटो वहाँ पर पहुँच जाता है और तलवार के नीचे पैर लगाकर उसे रोक लेता है। मडारा को विश्वास नहीं होता और वो एकदम से बोलता है क्या? वेजिटो स्माइल करते हुए मडारा की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि अरे वाह, तुम्हारे दिमाग से तो बहुत ही कमाल का प्लान निकला। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे रेकलेस गॉड से और ज़्यादा उम्मीद भी क्या है। तुम एक मॉडल के हाथों ना हारने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, पर तुम्हारे लिए बुरी बात यह है कि तुम में से एक देवता ने पहले ही ट्राई कर रखा है और इसका इस्तेमाल तुम मुझ पर फिर से नहीं कर पाओगे। मडारा गुस्से में अपनी तलवार को वेजिटो को मारने वाला होता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे एक निचले दर्जे के गॉड से कंपेयर किया। पर मडारा का अटैक वेजिटो तक पहुंच ही नहीं पाता
वेजिटो एकदम से मडारा की छाती पे एक और अटैक करता है और बोलता है मडारा शांत हो जाओ। वेजिटो के इस अटैक की वजह से मडारा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मडारा को विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है कैसे, आखिर कैसे। मडारा अपनी तलवार की हेल्प से खुद को उठाने की कोशिश करता है। मडारा बोलता है रुको मॉर्टल, इससे पहले कि तुम मेरी एनर्जी लो जैसा कि तुमने मेरे स्टूडेंट की ली थी, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास एक गिफ्ट है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये गिफ्ट गट्स के लिए था, पर तुम वो हो जिसने मुझे और उसे दोनों को हराया है। तुम इस गिफ्ट को ज़्यादा डिजर्व करते हो। वेजिटो मडारा को बहुत ही नीची नज़रों से देख रहा होता है। वो बोलता है कि ज़रूर, तुम गॉड से अलग, मुझे माफ़ी का मतलब पता है। अपने फाइनल वर्ड्स बोलो और मुझे अपना गिफ्ट आराम से दो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो हमेशा मेरे लिए प्यारा रहेगा। एकदम से हम देखते हैं कि मडारा वेजिटो के हाथ को पकड़ लेता है, पर वेजिटो कुछ भी नहीं करता। मडारा वेजिटो को पकड़ने के बाद बोलता है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें इस तरीके से पकड़ लिया, पर मुझे तुम्हारी आंखों में देखना होगा इसे तुम्हें देने के लिए। वेजिटो को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। एकदम से मडारा चिल्लाता है डीमन फ्लेम्स। ये बोलते ही मडारा की आंखों में से खून निकलने लग जाता है। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो के सर पे एकदम से आग निकलती है और उसका पूरा सर जलने लग जाता है। वेजिटो के सर पे ज़रा सी भी स्किन नहीं रह जाती, सिर्फ उसका स्कल दिख रहा होता है और वो आग लगातार जल रही होती है। मडारा एकदम से हंसने लग जाता है। मडारा चिल्लाता है कि मैं जानता था कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर तुम खुद को डीमन कहोगे तो एक डीमन की तरह ही जलोगी। ये आग जब तक जलती रहेगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ। ये सील सीधा डीमन रैम से आई है। गॉड किलर, तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो गए थे और इसीलिए तुम्हारे साथ ये हुआ। एकदम से मडारा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो बोलता है क्या? एकदम से वेजिटो अपने स्कल वाले चेहरे से ही बोलता है कि क्या हुआ? मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझे गिफ्ट देने वाले हो, थोड़ा जल्दी करो, यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मडारा बोलता है नहीं मॉन्स्टर। वेजिटो इसके बाद अपने दोनों हाथों से मडारा के सर को पकड़ लेता है। वेजिटो बोलता है कि अरे ये क्या, तुम्हें क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी भूत को देख लिया हो। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें सुला दूँ तो, ताकि तुम इसके बारे में सब कुछ भूल जाओ। मडारा इसके बाद नीचे गिर जाता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि वेजिटो ने उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। वेजिटो इसके बाद हंसने लग जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटो का चेहरा ठीक होने लग जाता है, क्योंकि अब मडारा मर चुका है तो उसकी सील टूटने लग जाती है। वेजिटो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और आखिरकार चिल्लाता है कि मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। वेजिटो अब पूरी तरीके से हील हो चुका है और हम देखते हैं कि वेजिटो को कोई देख रहा होता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं, खुद ज़ेनोसामा है। वो बहुत ही मासूमियत से स्माइल करते हुए बोलते हैं कि सन गोकू बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है, कमाल है, और वो तो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कूल भी लग रहा है। ये सुनते ही ग्रैंड प्रिस्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि हाँ, सच में काफ़ी कूल है। ऐसा लगता है कि मडारा ने काफ़ी सारी गलतियाँ करी हैं। वैसे मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सबसे कमज़ोर थे 5 में, बाकी लोग फेल नहीं होंगे, मैं इसका विश्वास दिलाता हूँ। ज़ेनोसामा इसके बाद बोलते हैं कि डाई, मुझे नहीं लगता कि मैं ये देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि गोकू ही जीतेगा। इस बारी मैं थोड़ा सा कुछ अलग देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपने एक गार्ड को वहाँ पर भेजना चाहिए लड़ने के लिए। और जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट और दोनों गार्ड ये बात सुनते हैं, एकदम से वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। क्या सच में ज़ेनोसामा वेजिटो से लड़ने के लिए अपने गार्ड्स को भेजने वाले हैं या फिर कुछ और होगा? ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।